दिल्ली में भारी बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी चौथी दफा सरकार रिपीट करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कोशिश कर ले, इस हकीकत, इस सच्चाई को नहीं बदल सकती। चाहे वो किसानों का, आपको याद होगा प्रोटेस्ट की जब बात हो, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। कोई मसला हो, आम आदमी पार्टी अपना समर्थन जाहिर करती है। इंडिया अलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को छोड़ बोल रही है तो उससे ज्यादा हास्य कोई बात नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीटें जीत के आती है, जनता के काम करके आती है, जनता के हक की बात करती है। कहीं कोई मसला हो, आम आदमी पार्टी सबसे पहले खड़ी रहती है। पार्टी ने कहा हाँ देते हम रेवरी, हम जनता के हक का पैसा, जनता का पैसा जनता को ही लौटाते हैं। तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को तो लोगों को जितना ज्यादा सराहना चाहिए उतना हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, उम्मीद से ज्यादा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीटें जीत के आती है, जनता के काम करके आती है, जनता के हक की बात करती है। कहीं कोई मसला हो, आम आदमी पार्टी सबसे पहले खड़ी रहती है। चाहे वो किसानों का, आपको याद होगा प्रोटेस्ट की जब बात हो, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। कोई मसला हो, आम आदमी पार्टी अपना समर्थन जाहिर करती है। इंडिया अलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को छोड़ बोल रही है तो उससे ज्यादा हास्य कोई बात नहीं। मोदी जी से बड़ा चोर अंबानी जी और अडानी जी का जो इन्होंने सपोर्ट किया है, ये जो मोदी अडानी का जो एक समर्थन है, ये जो मोदी अंबानी का एक जो मिश्रण है, अपने पूंजीपतियों को किस तरह से बढ़ाना है, एयरपोर्ट से लेके सी पोर्ट और तमाम जो देश की संपत्ति है उसको बेच चुका है भाजपा। आम आदमी पार्टी ऑन द अदर हैंड सिर्फ जनता के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करती है, खड़े रहती है। वो भाजपा को क्या हक है किसी को चोर कहने का, जबकि उनसे बड़ी चोरी इस मुल्क में किसी ने नहीं की है। अडानी के जो इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसकी पार्लियामेंट में अगर हमारे सांसद बात करते हैं तो आप उनको जेल में डाल देते हो, अगर उनके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर आप केस चला देते हो। एक चौथी पास राजा समझता क्या अपने आप को, जो इस बुरी तरीके से सारी की सारी ऑपोजिशन को दबा देना चाहता है। चुनाव के ऐसे अहम टाइम पे जहाँ पे जनता के काम की बात होनी चाहिए थी, आप लोग के पास कोई ना, तो आपके पास आपका दूल्हा कौन होगा, आपका सीएम फेस कौन होगा दिल्ली में, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? भाजपा कह रही है फ्री रेवड़ी के साथ साथ गंदा पानी और बिजली के बढ़े हुए बिल भी दे रही है आम आदमी पार्टी जनता को, और लगातार हरियाणा में आपने बिजली के बिल देखे, उत्तर प्रदेश में देखे, गुजरात में देखे, जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे इतने महंगे बिजली के बिल है और बिजली चोरी करके किस तरीके से भाजपा अन्य राज्यों में लोगों को, जो सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं डरा के धमका के रखती है, उसका भी मंजर हमारे सामने आया था। किस तरीके से बिजली चोरी का जो पूरा का पूरा करप्शन है, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको दिखाया गया, बताया गया। माधवी बुच के साथ मिलके इतना बड़ा करप्शन हुआ, शेल कंपनीज बनी हुई है बाकायदा से हिंदुस्तान के बाहर, वो करप्शन कांग्रेस सामने लेके आई। जो अयोध्या मंदिर बन रहा था और राम मंदिर में जितना करोड़ों का करप्शन हुआ है, किस तरीके से जमीन को कितना महंगा खरीदा और बेचा गया है, वो तमाम करप्शन संजय सिंह जी ने एक्सपोज किया था। क्या हुआ उसका? एक के बाद एक करप्शन। तो बीजेपी भी कर रही है, आपका शीश महल। बीजेपी के पास जितनी सारी, अगर मोदी जी शीश महल की बात करते हैं तो वो ये भी बात कर ले कि पीएम हाउस जो इतना करोड़ों का बना हुआ है, उसकी कहां से उनके पास बजट आया, कहां से अप्रूवल आया। पीएम ये बता दे कि उनके काफिले में 12 करोड़ की एक गाड़ियां चलती हैं, 12 लाख की, सॉरी, लाखों की, करोड़ों की गाड़ियां चलती हैं। मेरे पास आंकड़े भी, आई एम एट द मोमेंट मैं आंकड़े भी नहीं गिन पा रही हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा करोड़ों के उनके ऐसे खर्चे होते हैं जो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। 10 लाख के सूट पहनते हैं मोदी जी, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, उनकी एक पेन 2.5 लाख की है। मतलब आप सोचिए कि एक शख्स जो अपने आप को फकीर हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा, इस तरह के बयान देते थे। आज उनसे ज्यादा अमीर प्रधानमंत्री शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। वो बात करेंगे करप्शन की। मोदी जी केजरीवाल तो एक है, मोदी जी भी करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, केजरीवाल भी शीश महल में रहते हैं। केजरीवाल जी शीश महल में पहली बात नहीं रह रहे, उनको तो शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल जिसको आप लोग शीश महल कह रहे हैं, उसमें एक तो झूठ परोसा गया।
गए थे ना हमारे मंत्री, गए थे संजय सिंह जी, गए थे सौरभ भारद्वाज जी, कि दिखा दे हमें कहाँ है वो लाखों का टॉयलेट सीट, कहाँ है वो लाखों का स्विमिंग पूल, हम भी जरा देख ले, जनता को, मीडिया को बता दे। आप लोग सब मीडिया वाले वहां पे गए थे, रोका गया था ना आपको, जाने दिया गया था? नहीं जाने दिया गया था। और वहीं हम पीएम हाउस भी जाना चाहते थे कि वहां पे जितनी महंगाई से, जितनी करोड़ों की जो वहां पे प्रॉपर्टी बनाई गई है, करोड़ों का खर्चा किया गया है, वो भी दिखा दे। नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? मोदी जी क्या वो अपने घर से बंगला लेके आए या घर से पीएम हाउस उन्होंने बनवाया है? जनता का, आपका और हमारा पैसे से बनाए, वो टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है उसमें। आप और हम जो मेहनत से टैक्स भरते हैं, हमारी वजह से पीएम का करोड़ों का इस तरह का बंगला बना हुआ है। कितने करोड़ों का तो सिर्फ उनका प्राइवेट जेट है, कितने करोड़ों का उनका। दूल्हा के बाद क्या आपने रमेश भदौड़ी तो कह तो रहे सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, वो दूल्हा नहीं है अभी। ये बात क्या ऑफिशियल उनके रिकॉर्ड्स पे आई है? नहीं, आप लोग काफी लोग तो कहते नहीं, हो ना अगर कि ऑफिशियल इतना रिकॉर्ड पे आई है पेट तो में दर्द क्यों है कहे आप? कहे कि रमेश भिदोरी जो एक महिला विरोधी है, रमेश भिदोरी जो मुसलमान विरोधी है, रमेश भिदोरी जो इतना बदतमीज इंसान है कि उसने प्रियंका गांधी जी और आतिशी जी के लिए क्या बदतमीजी के बयान नहीं दिए, उस रमेश भिदोरी को अगर आप दिल्ली का सीएम बना रहे हो तो कहाँ महिला सुरक्षित रह सकती है दिल्ली में? जरा सा भी रह सकती है? नहीं रह हिंदुओं की सकती सरकार आने वाली है दिल्ली में। जी। महिला अपमान तो केजरीवाल साहब ने भी किया है। मैम, कहाँ आम किया? आदमी पार्टी के साथ क्यों महिला CM अतीश को महिला क्या बता दिया? महिला सम्मान। सीएम अतीश को कह दिया कि इंडेक्स वैसे बना दिया गया मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल। मेरा ख्याल से ये एक्सीडेंटल खेलना ना सिर्फ भाजपा को आता है। आतिशी जी के लिए उन्होंने उनके फादर तक को नहीं छोड़ा, उनके फादर के ऊपर तक बात ला दी। मतलब इतने बदतमीज हैं ये लोग, मुसलमानों को विरोध करना जानते हैं। दानिश अली जी के साथ आपको याद है इन्होंने कितने घटिया अल्फाज यूज किए थे, महिलाओं के लिए कितने घटिया अल्फाज यूज करते हैं। अगर वो सीएम फेस बनने वाले हैं दिल्ली का, तो मेरा ख्याल से दिल्ली की जनता का काम आसान कर दिया उन्होंने बता के कि हम तो महिला विरोधी हैं, हम माइनॉरिटी विरोधी हैं, हम दलित विरोधी हैं, हम तमाम के तमाम ऐसे काम करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पूंजीपतियों की जेब भरेगी, जनता का कोई काम नहीं करेंगे हम। बिजली, पानी, सड़क की आप हमसे कोई उम्मीद नहीं करना। ये है भाजपा की मंशा। आतंकवादी बोल दिया तो क्या बुरा किया? किसको? आतंकवादी को अगर आतंकवादी बोल दिया तो क्या बुरा किया? रमेश भिदोरी ने बोला। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, किस बेसिस पे उन्होंने बोला, और इस गलत बयानी की उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, केस होना चाहिए। वो केस होना तो बहुत दूर की बात है। उनके, आपको याद है कि किस तरह से जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, कंगना रनावत जो इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देती रहती हैं, उन तक को उन्हीं के पार्टी के सीनियर से कह दिया था कि आप चुप बैठिए, आप हमारा बहुत नुकसान कर रही हैं, आप मत बोलिए किसानों पे, क्योंकि आपके होने से हम हरियाणा ना हार जाएं। इसी तरीके से भाजपा को, रमेश भिदोरी को भी कह देना चाहिए कि रमेश जी आप प्लीज चुप बैठ जाइए, आपके होने से दिल्ली में भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है। जो 2-4 सीटों की उम्मीद थी हमें, वो भी नहीं आएगी। दिल्ली में भारी बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी चौथी दफा सरकार रिपीट करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बीजेपी कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कोशिश कर ले, इस हकीकत, इस सच्चाई को नहीं बदल सकती। मैम, स्कूल तो सुरक्षित है नहीं आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, तो कैसे सरकार आएगी? ओपन चैलेंज है दिल्ली सरकार का कि किसी सरकारी स्कूल में आप जाके देख लें, किसी सरकारी स्कूल का आप दौरा कर ले, किसी सरकारी स्कूल की आप हालत देख ले, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो भाजपा शुरू से करती आ रही है, कोई इसमें हैरत अंगेज बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सच का सामना नहीं कर पा रहे आप लोग। सच का सामना भाजपा नहीं कर पा अखबारों रही। के जरिए दिखाने का बस, जैसे भाजपा करते वही काम आप कर रहे हैं। भाजपा जो काम करती है अगर हम करते तो हमारे पास भाजपा जितने पैसे होते